आज हमारे पास है 2013 की पोर्शा कायन। ये एक अल्ट्रा लग्जरी स्पोर्टिश एसयूवी है पोर्शा की तरफ से। सो ये कार मोहित एंड राजा कार डील्स पे अवेलेबल है। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। इस रिव्यू का शुरू करने से पहले हम बात करते हैं इस कार के प्राइस की, जो कार बाइंग पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। तो इस कार का प्राइस है 30 लाख रुपीज़। यस दैट्स राइट, एक पोर्शा कायन के लिए, पोर्शा के लिए 30 लाख रुपीज़। आई मीन इज़न्ट दैट माइंड ब्लोइंग। और सिर्फ यही नहीं, आपको इसके साथ और सर्विसेज भी मिलती है, लाइक फॉर एग्जांपल लोन सर्विसेज, फाइनेंसिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़। अगर कार लेने के बाद आपको सर्विसिंग कहीं और से करवानी है तो मोहित एंड राजा कार डील्स सर्विसिंग तक करवाते हैं बहुत जेन्युइन रेट्स पे। तो मेरे हिसाब से इससे बेटर डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। एंड मोहित एंड राजा कार डील्स पर ये कार सेल है। अगर आपको ये कार लेनी है तो कॉमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, वी विल बी देयर फॉर यू। अनडाउटेडली पोर्शा कायन एक बहुत सुंदर कार है। आई मीन जो इनके हेडलाइट्स हैं, DRLs हैं एंड इंडिकेटर्स हैं, वो सारे ही बहुत सोफिस्टिकेटेड बनाए गए हैं। एंड एक ऐसी एसयूवी के साथ दे जस्ट फिट राइट इन। टेकिंग अ क्लोजर लुक, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है। हमारे पास यहाँ पे DRLs और इंडिकेटर्स अलग दे रखे हैं जो कि यहाँ पे नीचे हैं। अगर हम इस कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी हैं। एंड एनहांसिंग दैट फैक्ट वी डू हैव द पोर्शा व्हील कैप्स। दरवाज़ों के ठीक नीचे हमारे पास एक रनिंग बोर्ड भी दिया गया है जो कि गाड़ी में उठने बैठने के लिए सही चीज़ है। अब हम चलते हैं इस कार के रियर पे। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत सुंदर टेल लाइट डिज़ाइन है जो कि पोर्शा के लिए ही यूनिक है और हमें किसी और कार में ये डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता। बट इस कार का रियर एंड काफ़ी क्लीन है, लाइक वन ऑफ द क्लीनेस्ट कार्स दैट आई हैव एवर सीन। लाइक आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक पोर्शा का लोगो है एंड उसके नीचे कायन का लोगो है, एंड दैट इज़ इट। अब फीचर्स को मैं शुरू करूंगा इसके स्टीयरिंग व्हील से। अब स्टीयरिंग व्हील इस कार का बहुत सुंदर दिया गया है। यहाँ पर हमें वुडन फिनिश देते हैं, लेदर फिनिश यहाँ पर है और हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ऑब्वियसली हमारे पास एक मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील इस कार में आता ही है क्योंकि एक इतनी हाई एंड लग्जरी कार है। अब ये कार सिर्फ एक हाई एंड लग्जरी कार ही नहीं है, हाई एंड लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। तो इसके अंदर हमें स्पोर्ट्स कार जैसे कुछ फीचर्स यानी कि पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो कि बहुत कार्स में होते हैं। लेकिन इस कार के जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जिन कार्स में आपने पैडल शिफ्टर्स देखे होंगे वहाँ पर डाउन शिफ्ट के लिए पैडल होता है ये वाला, एंड देन अप शिफ्ट के लिए पैडल होता है ये वाला। बट इस कार में नहीं, इस कार के अंदर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट आप एक ही पैडल से कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अप शिफ्ट करना है तो इसको दबा दीजिए, अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो इसको खींच लीजिए। सिमिलरली अप शिफ्ट के लिए इसको दबाना एंड डाउन शिफ्ट के लिए इसको खींचना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, जबकि आप देख सकते हैं इसका स्टॉक यहाँ पर दिया गया है। एक वंस अगेन हाई एंड लग्जरी कार है तो क्रूज कंट्रोल इन कार्स में बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब चलते हैं हम इस गाड़ी के सेंटर कंसोल की तरफ। तो सेंटर कंसोल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने सारे हमें बटन्स दिए गए हैं। लाइक सीरियसली बटन्स ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन बटन्स की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी इसके बटन स्टाइल्स के बारे में। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी है। हर एक चीज़ के बीच में क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, हर एक बटन के नीचे दिए गए हैं। और ऊपर से जैसे अगर हम AC कंट्रोल्स की बात करें, इस गाड़ी के अंदर हमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक ड्राइवर साइड के लिए, एक पैसेंजर साइड के लिए एंड 2 पीछे। तो वो भी हमें नॉर्मल इंडिविजुअल बटन्स नहीं दिए गए। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के लिए हमें बटन्स नहीं दिए। ये एक स्विच है जिसको आप ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी फील और एक क्लिक आती है इस बटन को दबाने से, जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो पोर्शा जैसी कंपनी सोचती हैं। सीरियसली मेरा दिल लूट लेती हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो अगर हम बात करें इन बटन्स के बारे में तो ऑब्वियसली ये तो AC कंट्रोल्स हो गए यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हम बात करें इन बटन्स की तो यहाँ पर AC ऑन ऑफ एंड मैक्स AC। देन हमारे पास आता है यहाँ पर रियर विंडस्क्रीन डिफॉगर, ये गाड़ी के लॉक एंड अनलॉक बटन है। इसको आप फिर से दबाएंगे लॉक हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास आती हैं जो इस गाड़ी के पार्किंग इंडिकेटर्स, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रंट विंडस्क्रीन डिफॉगर है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आता है एयर सर्कुलेशन का। फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ी के अंदर एयर सर्कुलेट करनी है तो आप दबा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए और आपको फ्रेश एयर चाहिए बाहर से तो आप इसको अनचेक कर दीजिए जैसे कि अभी है। अगर हम बात करें यहाँ पर मोनो की तो ये एक थोड़ा फैंसी वे है बोलने का सिंक का, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। तो उसका मतलब क्या होता है, मैं टेम्परेचर अलग से सेट कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर 17 डिग्रीज है लेकिन पैसेंजर पे अभी भी लो है। लेकिन अगर मैं मोनो दबा दूंगा हर एक चीज़ ड्राइवर के हिसाब से सेट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 17 हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं वहां पर भी वही टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक फीचर है जो हर एक गाड़ी के अंदर होता है, लेकिन पोर्शा ने इसको थोड़ा फैंसी बना दिया है मोनो कहकर।
तो करते हैं इसको बंद और हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो है बटन, ये तो ऑब्वियसली आपको एयर फ्लो डायरेक्ट करने के बटन है कि आपको कहाँ पर एयर फ्लो चाहिए। लेकिन हमारे पास आता है ऑटो रेस्ट और ऑटो रियर। ये बहुत यूनिक और अच्छा फीचर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपनी पोर्शा कायन के अंदर कहीं सुपरमार्केट में शॉपिंग वगैरह करने गए एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का काम है, ज़्यादा काम करना ही नहीं है। तो इंडिया जैसे वेदर के अंदर स्पेशली आप बाहर जाएंगे, गर्मी होती है, वापस अगर आएंगे तो गाड़ी बिल्कुल तपती हुई मिलती है। लेकिन इस कार में नहीं, आप करना क्या होगा, आप गाड़ी ऑफ करिए एंड देन आपको ऑटो रेस्ट दबाना होगा फ्रंट सीट्स के लिए, ऑटो रियर दबाना होगा रियर सीट्स के लिए। तो वो आप जैसे करेंगे तो 20 मिनट तक 20 मिनट्स तक कार के अंदर वही ठंडी हवा सर्कुलेट होती रहेगी। तो यानी कि 20 मिनट तक अगर आप अपना काम करके वापस आते तो आपको गाड़ी अपनी बिल्कुल ठंडी मिलेगी या फिर गर्म मिलेगी डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो आपने जैसे एसी ऑन कर रखा होगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत हाई एंड लग्जरी फीचर है जो कि मैंने बहुत कम कार्स के अंदर देखा है। अब चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस फीचर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास आता है इस गाड़ी की हाइट एडजस्टेबिलिटी। लेकिन हाइट एडजस्टेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर 5 स्टेज की दे रखी है, 1 2 3 4 5। ये हमने पहले Q7 के अंदर देखा होता है और ये सेकंड कार है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ इस लेवल की एडजस्टेबिलिटी फीचर है। देन हम आते हैं यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास आता है सस्पेंशन। इस कार में स्पोर्ट्स सस्पेंशन, नॉर्मल सस्पेंशन और कंफर्ट सस्पेंशन, जो कि गाड़ी को चलाते टाइम उसका पूरा एक तरह से ड्राइविंग डायनामिक्स ही बदल देता है। बहुत अच्छी चीज़ है। देन हमारे पास आता है इस गाड़ी के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स और रेंज। इस कार के अंदर आप देख सकते हैं हमें 3 डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं, रियर टायर्स के लिए, फ्रंट टायर्स के लिए एंड देन ये बीच वाला जो है ये चारों टायर्स को डिफरेंशियल लॉक कर देता है। और हमारे पास ये है हाई रेंज और ये लो रेंज है। तो ये ऑफ रोडर्स के लिए बहुत अच्छा फीचर है अगर आपको कभी अपनी पोर्शा कायन ऑफ रोडिंग लेके जानी हो। देन हमारे पास आता है यहाँ पर स्पोर्ट मोड एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल बटन और हिल डिसेंट कंट्रोल्स, जो कि वंस अगेन काफ़ी नॉर्मल फीचर्स हैं। एंड अब हम करते हैं डिस्प्लेस की बात। तो सबसे पहले डिस्प्ले में को बात करनी है ये वाली, जो कि सेंटर गेज डिस्प्ले है। हमें 5 गेजेस मिलते हैं लेकिन डिस्प्ले हमें यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडियो का, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी FM चल रहा है, लेकिन अगर आपको उसको चेंज करना हो तो आप इस बटन के थ्रू AM डिस्क और FM के बीच में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये काफ़ी एक नॉर्मल फीचर है। देन हम चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास आता है नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर आपको जो लास्ट डेस्टिनेशन पर आप जहाँ गए थे वहाँ के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अगर आपको फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीज़न वो जानना हो तो आप इसके थ्रू जान सकते हैं। अगर हम नीचे चले तो हमारे पास आ जाता है मैप, जो कि बहुत ज़्यादा जूम्ड इन है। यानी कि आप देख सकते हैं हम एक पार्किंग लॉट में है यहाँ पर। तो पार्किंग लॉट में क्योंकि कुछ आसपास कोई रोड वगैरह नहीं है इसलिए कुछ दिखा ही नहीं रहा है। तो वंस अगेन काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको कोई रास्ता सिर्फ आगे के 1-2 मोड देखने हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन हम चलते हैं नीचे, तो हमारे पास आता है ट्रिप स्टेटस, जो कि हर एक कार में बहुत नॉर्मल होता है, जैसे कि ओडोमीटर वगैरह। तो हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं नीचे। तो हमारे पास आता है व्हीकल, जिसके अंदर हमें बताता है गाड़ी की रेंज, जो कि अभी हमारे पास है 112 किलोमीटर की। देन हम चलते हैं नीचे, तो वंस अगेन हम आ जाते हैं ऑडियो के ऊपर, जो कि वंस अगेन हमने बात कर ली है। अब हम प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत ग्लव बॉक्स से करेंगे इस कार में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास एक पेन होल्डर भी है इस कार में। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल में। यहाँ पे हमारे पास एक एस्ट्रे है जो कि कवर्ड है। गियर सेलेक्टर के ठीक नीचे ही हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं फ्रंट सीट्स के लिए और एक सिगरेट लाइटर भी है। अगर हम इसमें एमरेस्ट की बात करें तो वो एक सेंटर कंसोल स्टोरेज भी है। हमारे पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट है और एक ऑक्स पोर्ट भी है। और वैसे ये स्टोरेज का भी काफ़ी डीप है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात रियर सीट्स में करें तो हमारे पास यहाँ पे सीट पॉकेट्स हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड सीट के लिए भी। डोर्स पे हमारे पास एस्ट्रे है जो कि रिट्रैक्टेबल है। अगर हम इस कार की मिडिल सीट को हटाएं तो हमारे पास यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं और एक आर्मरेस्ट भी है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका ट्रंक। बट पहले हम बात करेंगे इस ट्रंक को खोलने की। हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं खोलने के। पहला की फॉब पे, दूसरा ड्राइवर साइड डोर कंट्रोल्स पे एंड तीसरा जो रिक्वेस्ट सेंसर दिया होता है ट्रंक के नीचे। अगर हम इस ट्रंक को खोलते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली खुलता है। अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक 5 सीट SUV होने के कारण बहुत ज़्यादा ट्रंक स्पेस है। और इस कार के प्रीवियस ओनर ने हमारे पास एक लेदर मैट दे रखा है, बट वैसे हमारे पास एक फ्लैट ब्राउन फेल्ट हार्डवुड है जिसको खोलने पे हमें एक रेड स्पेयर व्हील दिखता है। तो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू और रिव्यू पोर्शा कायन का। वंस अगेन गाइस 30 लाख रुपीज़ में आपको एक पोर्शा मिल रही है, एक पोर्शा कायन मिल रही है
व्हाट एन अमेजिंग डील। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ये कार लेने में या कोई भी और लग्जरी कार फॉर दैट मैटर लेने में इंटरेस्ट हो तो नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।